नमस्कार दोस्तों, आजकल एक विषय काफी चर्चित है कि गृहस्थ श्रेष्ठ या सन्यासी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपना कैरियर छोड़कर सन्यासी बन रहे हैं और कुछ सन्यासी से गृहस्थ बन रहे हैं और दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं। अगर हम इसकी तह में जाएं तो पाएंगे कि पुराने समय में शास्त्रों में 4 आश्रमों की बात की गई है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सभी का एक विशेष उद्देश्य होता था। अब आज के समय में इनमें से पहले के 2 ही रह गए हैं और पीछे के 2 लुप्त प्राय हो गए हैं। अब हमारा मुद्दा यह है कि सन्यासी श्रेष्ठ या गृहस्थ। चलिए इस बारे में हम स्वामी विवेकानंद की सलाह लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इसे स्पष्ट किया है कि कैसे एक गृहस्थ का जीवन व कर्तव्य भी अपनी जगह पर उतना ही श्रेष्ठ है जितना सन्यासी का। उन्होंने कहा है कि संसार को छोड़कर स्वच्छंद और शांत जीवन में रहकर ईश्वर की उपासना करने की अपेक्षा संसार में रहते हुए ईश्वर की उपासना करना कठिन है और दोनों ही अपने अपने स्थान पर महान हैं। गृहस्थ के लिए तो स्वामी विवेकानंद ने कर्तव्य भी बताए, उनमें से कुछ ये हैं। गृहस्थ को धनोपार्जन का यत्न करना चाहिए। यदि वह इसके लिए चेष्टा नहीं करता तो उसकी गणना मनुष्यों में नहीं होती और उसे दुर्नीति परायण कहा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कई लोग निर्भर होते हैं। उन्होंने आगे कहा है, अगर तुम्हारे शहर में सैकड़ों लोगों ने धनी बनने की चेष्टा नहीं की होती तो यह सभ्यता, ये अनाथ आश्रम और ये हवेलियां कहां से आती? ऐसी दशा में धनोपार्जन करना कोई अन्याय नहीं है, क्योंकि यह धन वितरण के लिए होता है। उन्होंने आगे कहा है, गृहस्थ ही समाज जीवन का केंद्र है। उसके लिए धन कमाना तथा उसका सत्कर्मों के लिए व्यय ही उपासना है। जिस प्रकार एक सन्यासी को अपनी कुटी में बैठकर की हुई उपासना उसके मुक्ति लाभ में सहायक होती है, उसी प्रकार एक गृहस्थ की भी सदुपाय तथा सद उद्देश्य से धनी होने की चेष्टा उसके मुक्ति लाभ में सहायक होती है, क्योंकि इन दोनों में ही हम ईश्वर तथा जो कुछ ईश्वर का है उस सबके प्रति भक्ति से उत्पन्न हुए आत्मसमर्पण एवं आत्मत्याग का ही प्रकाश पाते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि उसे सब प्रकार यश अर्जन की चेष्टा करनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य ईश्वरोपासना के लिए संसार से विरक्त हो जाए तो उसे यह नहीं समझना चाहिए कि जो लोग संसार के हित के लिए कार्य करते हैं वे ईश्वर की उपासना नहीं करते, और न अपने स्त्री बच्चों के लिए संसार में रहने वाले गृहस्थों को ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने संसार का त्याग कर दिया है वे आलसी और निकम्मे हैं। अपने अपने स्थान में सभी बड़े हैं। और इसे स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से स्पष्ट किया है। वे बताते हैं, एक राजा अपने राज्य में जब कभी कोई सन्यासी आते थे तो उनसे सदैव एक प्रश्न पूछा करता था, संसार का त्याग कर जो सन्यास ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ या संसार में रहकर जो गृहस्थ के समस्त कर्तव्यों को करता जाता है वह श्रेष्ठ? कुछ लोगों ने कहा कि सन्यासी श्रेष्ठ है। यह सुनकर राजा ने उनसे यह बात सिद्ध करने को कहा। जब वे सिद्ध नहीं कर सके तो राजा ने उनके विवाह करवा के उनको गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दे दी। कुछ और लोगों ने कहा कि स्वधर्मपरायण गृहस्थ ही श्रेष्ठ है। राजा ने उनसे भी उस बात का प्रमाण मांगा। वे भी जब प्रमाण न दे सके तो राजा ने उन्हें भी विवाह करके गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दे दी। कुछ दिन बाद एक सन्यासी आए। राजा ने उनसे भी उसी प्रकार का प्रश्न किया। सन्यासी ने कहा, हे राजन, दोनों ही अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, कोई भी कम नहीं। जब राजा ने इसका प्रमाण मांगा तो सन्यासी ने कहा, आपको मेरे साथ आना होगा और कुछ दिन मेरे समान ही जीवन व्यतीत करना होगा। राजा ने उसकी बात मान ली और उसके साथ हो लिए। जब वे एक दूसरे राज्य में पहुंचे तो वहां उस देश की राजधानी में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। एक घोषणा की जा रही थी कि इस देश की राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। ये दोनों भी स्वयंवर में गए। राजकुमारी सिंहासन पर बैठकर दरबार में आई और उसे एक एक कर सभी राजकुमारों के सामने ले जाया गया, पर उसे कोई पसंद नहीं आया। इतने में वहां एक दूसरा तरुण सन्यासी आ पहुंचा। वह देखने में ही इतना सुंदर था कि मानो सूर्यदेव आकाश छोड़कर धरती पर आ गए हों। जब राजकुमारी उसके सामने लाई गई तो उसने उस सुंदर सन्यासी को देखकर
उसके गले में माला डाल दी। तरुण सन्यासी ने माला को रोककर कहा, छी छी, ये क्या है? उसने माला को फेंक दिया। उसने कहा, मैं सन्यासी हूं, मुझे विवाह से क्या लेना देना? राजा ने सोचा कि शायद ये निर्धन होने के कारण राजकुमारी से विवाह करने का साहस नहीं कर रहा है, तो उन्होंने उससे कहा, देखो, मेरी कन्या से विवाह करने पर तुम्हें मेरा आधा राज्य अभी मिल जाएगा और आधा मेरी मृत्यु के बाद। और यह कहकर उसने सन्यासी के गले में फिर माला डाल दी। पर सन्यासी ने फिर माला उतारकर फेंक दी और कहा, छी, मुझे विवाह नहीं करना है। और यह कहकर वह सभा छोड़कर चला गया। इधर राजकुमारी इस सन्यासी पर इतनी मोहित हो गई थी कि वह बोली, विवाह करूंगी तो इसी सन्यासी से, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। और राजकुमारी सन्यासी के पीछे पीछे उसे लौटा लाने के लिए चल दी। तो इस पर वो पहले सन्यासी ने अपने साथ आए राजा को कहा कि चलो हम भी इनके पीछे चलते हैं। उन्होंने देखा कि वह पहला सन्यासी राजकुमारी से आगे कई मील तक निकल गया और एक गहन जंगल में घुस गया। उसके पीछे राजकुमारी थी और उसके पीछे पीछे ये दोनों। वो पहले वाला तरुण सन्यासी जंगल के रास्तों से काफी परिचित था और वह उसमें गायब हो गया। राजकुमारी उसे न ढूंढ सकी और थककर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी, क्योंकि उसे उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मालूम था। इतने में यह राजा और उनके साथ वाला सन्यासी वहां आ गए और उन्होंने राजकुमारी से कहा, रो मत, रात बहुत हो गई है, सुबह होने पर हम तुम्हें रास्ता दिखा देंगे, तब तक आओ इस पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। अब उस पेड़ की डाली पर एक छोटी चिड़िया, उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे एक घोंसले में रहते थे। जब उन्होंने इन 3 लोगों को अपने नीचे आया हुआ देखा तो चिड़िया बोली, देखो, हमारे यहाँ ये 3 अतिथि आए हैं, जाड़े का मौसम है, हम लोग क्या करें, हमारे पास तो आग भी नहीं है। यह कहकर वह नर चिड़िया उड़ गई और एक जलती लकड़ी लेकर आई और अतिथियों के सामने उसको गिरा दिया। उससे इन 3 लोगों ने खूब अच्छी आग तैयार कर ली, परंतु नर चिड़िया को फिर भी संतोष नहीं हुआ। उसने फिर अपनी स्त्री से कहा, बताओ, इनके खिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम लोग गृहस्थ हैं और हमारा धर्म है कि जो हमारे घर आए उसे हमें भोजन कराना चाहिए। जो मेरी शक्ति है वह मैं करूंगा और उन्हें अपना ये शरीर ही दे दूंगा। ऐसा कहकर वह आग में गिर गया और भुन गया। यह देखकर उसकी पत्नी चिड़िया ने अपने मन में कहा कि ये तो 3 लोग हैं और उनके लिए एक चिड़िया का भोजन पर्याप्त नहीं होगा। पत्नी के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पति के परिश्रमों को व्यर्थ न जाने दूं। और वह भी आग में कूद पड़ी और भुन गई। अब उनके 3 बच्चों ने देखा कि उनके माता पिता से जो कुछ बन पड़ा उन्होंने किया, परंतु फिर भी उतना पूरा न पड़ेगा। तो वे बोले, अब हमारा धर्म है कि हम उनके कार्य को पूरा करें, हमें भी अपने शरीर दे देने चाहिए। और यह कहकर वे भी सब आग में कूद पड़े। ये देखकर उन तीनों को जो नीचे बैठे थे आश्चर्य हुआ। इन चिड़ियों को तो वो खा ही नहीं सकते थे। वे भोजन के बिना ही रहे और सुबह उन्होंने राजकुमारी को जंगल का मार्ग दिखा दिया और वह वापस अपने पिता के घर चली गई। तब इस सन्यासी ने उस राजा से कहा, देखा राजन आपने कि हर एक अपने क्षेत्र में महान है। यदि आप संसार में रहना चाहते हैं तो इन चिड़ियों की तरह रहिए, दूसरे के लिए अपना जीवन देने को तत्पर रहिए। और यदि आप संसार छोड़ना चाहते हैं तो उस युवा सन्यासी की तरह होइए जिसके लिए वह परम सुंदर स्त्री और एक राज्य भी देने के समान था। इसलिए हर एक अपने क्षेत्र में महान है, परंतु एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं हो सकता। यह केवल सन्यासी और गृहस्थ के लिए ही नहीं, सभी के लिए सत्य है। सफाई वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, नौकरी करने वाला, सब्जी वाला, सभी अपनी अपनी जगह पर महान हैं। तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसे गर्व के साथ कीजिए और किसी की देखा देखी मत करिए। जिसका काम उसी को साजे और करे तो बुद्धू बाजे।